इनको तो सबसे पहले ना अपनी स्टोरेज बेहतर करनी चाहिए ना पानी की जो है। और छोटे मोटे डैम जो है ना वो हर जगह पूरे पाकिस्तान में बनने चाहिए और बड़े डैम ही बनने चाहिए। तो ज़ाहिर है उनकी नाअहली उन्होंने नहीं बनाई। दुश्मन तो दुश्मन ही होता है, इंडिया हमारा अज़ली दुश्मन है। जिसने कलमा पढ़ा हुआ है ना पाकिस्तान में, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमे की ताकत से इस पाकिस्तान को कभी कुछ भी नहीं होगा। और भारत जो कहता है ये खुद ही निश्तो नबूद हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूँ इब्तिसाम मीर। नाजरीन, भारत की तरफ से एक दफ़ा फिर से आबी दहशतगर्दी का सामना है। कल की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने दरियाए रावी, सतलुज और दरियाए चिनाब में पानी छोड़ दिया है। उस पानी छोड़ने की वजह से पाकिस्तान में निचले सतह पे सैलाब आने का खदशा है, जिस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है कि सैलाब आने का खदशा हो सकता है और जानों का ज़या भी हो सकता है। हम मौजूद हैं यहाँ पे रेस कोर्स में और यहाँ पे मौजूद लोगों से पूछेंगे कि उनका इस बारे में क्या रद्द-ए-अमल है। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनकी राय आप तक पहुँचाते हैं। सर बताइएगा कि अभी एक नया इशू जो अरेज़ हुआ है पाकिस्तान में भारत की तरफ से, उन्होंने पाकिस्तान के दरियाओं में पानी छोड़ दिया। दरियाए चिनाब, सतलुज और जो रावी हैं इनमें पानी छोड़ा और पानी छोड़ने की वजह से निचले सतह पर सैलाब आने का खदशा है। क्या कहेंगे इस पर, क्या रद्द-ए-अमल? और हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने अभी दहशतगर्दी का सामना किया। ये हर साल ही वाक़या होता है कि वो पाकिस्तान में दरियाओं को पानी छोड़ रहे हैं। करता हूँ चूँकि ना जब पाकिस्तान को पानी की ज़रूरत होती है उस वक्त इंडिया पानी रोक लेता है। और सिंध ताश मुआहदे के तहत 3 दरिया जो भारत को दिए गए थे और 3 हमारे पास थे, तो वो तीनों पर भी वो कब्ज़ा कर रहा है और वो मुख्तलिफ़ किस्म के वो डैम बना रहा है उसके ऊपर, यानी कि जिसमें चिनाब के ऊपर भी और सिंध के ऊपर भी। तो जब पानी की ज़रूरत पाकिस्तान को होती है उस वक्त वो पानी नहीं देता। और जब यानी कि ये अभी दहशतगर्दी में से कहूँगा कि ऐसे पानी छोड़ना और फसलों को तबाह करना, और अब फसल भी तैयार है चावलों की ख़ास तौर पर। वजन ऐसा है कि देखें, दुश्मन तो दुश्मन ही होता है, ठीक है वो, और इंडिया हमारा अज़ली दुश्मन है, इसको पहचानना चाहिए, ठीक है। इसलिए हुकूमतों ने बिल्कुल उनकी नाअहली है, डैम ज़्यादा से ज़्यादा बनाने चाहिए थे ताकि पानी स्टोर हो, ठीक है। वो अगर पानी एक्स्ट्रा छोड़ें तो हमारे पास स्टोरेज हो, ठीक है। तो ज़ाहिर है उनकी नाअहली उन्होंने नहीं बनाई। और इंडिया से तो यही है कि वो हमारा अज़ली दुश्मन है, उसने तो उनसे अच्छे की तवक्को नहीं की जा सकती। लेकिन आप यही मुतालबा करेंगे कि पहले हुकूमत को छोटे छोटे डैम बनाने चाहिए, फिर बड़े डैमों की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छे की तवक्को कैसे, जब हमारा कुरान मजीद कहता है कि ये तुम्हारे अज़ली दुश्मन है, यहूद व नसारा कुफ़ार आपके अज़ली दुश्मन है, ठीक है। बहैसियत मुसलमान हमें इस पर ईमान रखना चाहिए। ये तो भारत हमेशा से ऐसे ही करता रहा है, वो पाकिस्तान के हमेशा ख़िलाफ़ ही रहा है और पाकिस्तान को उसने कभी सच्चे दिल से कबूल ही नहीं किया, एक्सेप्ट ही नहीं किया उसने। वो पाकिस्तान को तो हमेशा वो डैमेज करता रहेगा। भारत की तरफ से ये जो एक अटैक ही समझ लें इसको, लेकिन ये इनकी तरफ से पहली दफ़ा नहीं है, ये हमेशा इस तरह करते हैं। आपके बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आपके कराची में क्या हो रहा था, ये सारा कुछ इंडिया ही कर रहा होता है। तो हमें बजाय कि दुश्मन क्या करेगा, उससे बेहतर है कि किसी को चोर करने से बेहतर है बंदा अपनी चीज़ की खुद हिफाजत करे। ये हमारे लोगों को चाहिए था कि ये उसको पहले ही सब कुछ इनके माइंड में होगा कि वो क्या कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं। वही ना, उन्होंने हर साल सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, हर साल वो करते हैं ना, तो ये हर साल यही मजम्मती बयानात देते हैं और ख़त्म हो जाता है, खत्म हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि इनको छोटे छोटे डैमों की हमें ज़रूरत थी। और ये जो जिसका तबाह होता है वो तो गरीब आदमी होता है ना, जिसका मकान बह जाता है, नीचे से ज़मीन रह जाती है, तो गरीब होता है। इनके कोई इस्लामाबाद में पानी थोड़ी आता है या इनको कोई डिफेंस में थोड़ी आता है। तो इनको चाहिए कि ये अभी आज से स्टार्ट कर दें। अब तो खैर इमरान खान अपने आप को कहता है कि अब आया है, ईमानदार है, तो इसको चाहिए कि वो उसको अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए। भारत का बेसिक मसला जो है ना, ये कुछ भी नहीं कर सकता पाकिस्तान का, ये बस धमकियाँ लगा सकता है और ये सिर्फ एक खुड में जो है ना वो छुपा हुआ है और ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये पानी छोड़ दे, जो मर्ज़ी कर दे, जिसने कलमा पढ़ा हुआ है ना पाकिस्तान में, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमे की ताकत से इस पाकिस्तान को कभी कुछ भी नहीं होगा। और भारत जो कहता है ये खुद ही निश्तो नबूद हो जाएगा। आप में तो हमारा ईमान है, यकीन है। अमेरिका आप देख लें, अमेरिका के आज क्या हालात हुए हैं, ये अल्लाह का अज़ाब इलाही है उसके ऊपर। अगर वो इस तरह ना करे तो मैं कहता हूँ उस पर भी अल्लाह ताला की रहमत हो, मगर वो रहमत नहीं, अपने ऊपर वो अज़ाब नाजिल कर रहा है। तो अल्लाह ताला उसे दिखा रहा है उस मुल्क को। आप देखें उधर कितना वो सैलाब आया है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे निश्तो नबूद हो गई हैं।
अच्छा वही है सवाल, फिर वही है, ये तो हमारा ईमान है, यकीन है इंशाल्लाह पाकिस्तान कभी ना मिटने के लिए बना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हुकूमतों को इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए, इनको छोटे छोटे डैम अगर बना लेते तो हम पानी स्टोर कर। अगर डैम बनाएंगे तो हमारे जो पाकिस्तान की जो न्यू जनरेशन है इसको पानी मिलेगा। जो गरीब तबका है, जो इनको पानी मुयसर नहीं है, जो पानी पी नहीं सकते, पीने के लिए यहाँ पे पानी नहीं मिलता, वो यहाँ पे यकीन करें बाहर से लेना पड़ता है, ख़रीद के पानी पीना पड़ता है। लेकिन अगर ये डैम बना लेंगे हमें भी फ़ायदा होगा और हमारी नौजवान नस्लों को भी फ़ायदा होगा। हमें चाहिए कि हम अपने फ़ंड में हिस्सा डालें, हमारी जो पॉकेट मनी है उसमें से हम डैम को जितना भी हो वो कन्वर्ट करें। इससे हमें भी फ़ायदा पहुँचेगा, हमारे मुल्क को आने वाली माशियत को भी फ़ायदा पहुँचेगा। मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि इसी पानी पे भारत 2000 डैम बना चुका है। जी जी। वैसे तो वो 6400 डैम उनके भारत में मौजूद हैं। इसी तरह इसी पानी पे जो हमारे 5 दरिया हैं, सिंध तास मोहदे के तहत जो दरिया हिंदुस्तान के हिस्से में कुछ चलेगा, कुछ पाकिस्तान के हिस्से में आएगा, इसी पे 2000 डैम बना चुका है और छोटे छोटे डैम। इसी तरह मेरा ये सवाल है कि क्या हुकूमत को नहीं चाहिए कि पहले छोटे छोटे डैम बनाने चाहिए फिर किसी बड़े डैम की तरफ जाना चाहिए? उनको पहले छोटे छोटे भी बनाने चाहिए, बड़े भी बनाने चाहिए और हर लेवल पे, हर सतह पे जाके डैम बनाने चाहिए। और ये जो पानी अब ये जिसे आप कहते हैं सैलाब आ गया, और जब भी चीफ जस्टिस साहब, सीजे साहब और इमरान खान साहब फंड इकट्ठे कर रहे हैं जी, पानी ख़त्म हो रहा है, तो क्या ये जब डैम बने तो पानी हमारे पास इकट्ठा ना हो जाए? तो ये इनको चाहिए, अब मेच्योरिटी के साथ चाहिए कि बजाय एक जो दूसरे की लेग पुलिंग के, अब पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए इन लोगों को। और पानी वाकई एक बहुत अति है। हाँ, इनको तो सबसे पहले ना अपनी स्टोरेज बेहतर करनी चाहिए ना पानी की जो है, ताकि जो लॉन्ग टर्म के जो प्रोजेक्ट हैं उनको वो बाद में साथ साथ करते रहें। लेकिन जो फौरी तौर पे करने वाला काम है वो जो महीने, 1.5 महीने में या 2 महीने में या 4 महीने में या शॉर्ट टर्म में जो हो सकते हैं वो करनी चाहिए ना। इनको स्टोरेज अपनी बेहतर करनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये तो एमरजेंसी है, डैम तो एमरजेंसी में बनाने चाहिए और कालाबाग डैम भी बनाना चाहिए, क्योंकि जो दरिया सवात पे जो सैलाब आता है ना, जो मसलन काबल, दरिया काबल और उनमें जो सैलाब आता है वो बड़ी तबाही हुई। कलाम मैं विज़िट के लिए गया था तो बहुत तबाही हुई वहाँ पे। तो अगर वो कालाबाग डैम होता तो वो हमारे इस्तेमाल में आता। तो दूसरी बात ये है, ये बादशाह डैम भी बनना चाहिए, महमद डैम भी बनना चाहिए, और वो तो बनने चाहिए ना, वो तो बड़े डैम है ना, वो तो बनने चाहिए। लेकिन ये छोटे छोटे, और ये आपको एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो आपको एक रिपोर्ट आपसे शेयर करता चलो कि भारत ने इसी पानी पे 2000 डैम बना चुका है। तो हमें पहले छोटे छोटे डैम बनाने चाहिए फिर किसी बड़े डैम की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल, जैसे उसकी एक एग्जांपल मैं देख के आया हूँ कलाम में। तो कलाम जब मैं गया था तो 5-6 दिन वहाँ पे रहा, तो 3 दिन 24 घंटे बिजली आती रही, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था। हमारे 2 दिन हमें गए हुए 2 दिन हुए थे, उसके बाद कंप्लीट हुआ। तो मैंने वहाँ पे बड़ा एंजॉय किया। और छोटे मोटे डैम जो है ना वो हर जगह पूरे पाकिस्तान में बनने चाहिए और बड़े डैम भी बनने चाहिए। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी और उनका यही कहना था कि मौजूदा हुकूमत को ये सोचना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए ताकि अगले साल फिर से वो आबी दहशतगर्दी का मुजाहरा ना कर सकें। इन पानी पर छोटे छोटे डैम बनाने चाहिए ताकि इन पानी को स्टोर कर सकें। तो इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नीति को दीजिए इजाज़त और देखते रहें उर्दू पॉइंट। खुदा हाफ़िज़।